ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शत्रुध्र संहिता के 32वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सुरेश्वर आख्यान एवं शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। दैवश वह बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहती थी। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्विनी ने माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कणों के बीनने से जो बीज मिले थे उन्हें इकट्ठे किए। बीजों को पीस उनको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि यह दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र के उस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने और यह कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है। शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्स तथा शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, शोक न कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं है तो शीघ्र ही या देश से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूँगा। शंकर जी मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चल दिया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस बालक उपमन्यु के तप से चराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती इंद्राणी का रूप धारण कर नदिये के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण करा। उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुन मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम नहीं जानते। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूंगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विभु शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं है। वे ही सब कारणों के कारण तथा सब देवताओं और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। चाहे दूध के बिना भले ही मैं मर जाऊं, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। यदि तुम
फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने दूत की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे ही नहीं, वह तो साक्षात शंकर थे। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और हजारों दूध के तथा दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों के समूह से दिखाए और पार्वती सहित बैल पर बैठ गौड़ों सहित त्रिशूलादि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में दुदुम्भी बजने लगी और फूलों की वर्षा हुई। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि देवताओं से दिशाएं व्याप्त हो गईं। यह देख उपमन्यु शिव जी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक शुंग वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय से लगा पार्वती को दिया। पार्वती जी ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिव जी की पराभक्ति मांगी। शिव जी ने उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र दिया। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूंगा। ऐसा कह पार्वती सहित शंकर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। वह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्ष हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। अब वह सारे सुखों का भागी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदायी हैं। हे तात, यह सुरेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा, जो निष्पाप, स्वर्गदायक, यशदायक, आयुवर्धक और सज्जनों को भुक्ति मुक्ति दायक है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला सब सुखों को भोग अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुध्न संहिता के 32वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।